राधा वल्लभ श्री हरिवंश ब्रह्मवंश पुराण प्रकृति खंड अध्याय नंबर 12 के अध्याय में हम अध्ययन करने वाले हैं। इसमें जो वेदवती है तो वेदवती की कथा है। इसमें जो भगवान श्री राम के चरित्र का जो एक अंश है तो वो इस कथा के द्वारा हम जानेंगे, जिसमें माँ भगवती जो सीता है और द्रौपदी का जो पूर्व जन्म है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। द्रौपदी पूर्व जन्म में कौन थी, माँ सीता पूर्व जन्म में कौन थी, ये किस प्रकार और कैसे कैसे प्रकट हुई। इसमें रावण का भी चरित्र है और उसके रावण ने जो जो गलतियां की थी पूर्व जन्म में, जो माँ सीता थी और माँ सीता से पहले उसने जो गलतियां की थी तब उसे माँ सीता का उसने अपहरण किया। और फिर आगे आगे जो की कथा में हम अध्ययन करेंगे। तो भगवान नारायण क्या कहते हैं नारद जी से, मुने धर्म ध्वज और कुश ध्वज इन दोनों नरेशों ने कठिन तपस्या के द्वारा माँ भगवती लक्ष्मी की उपासना करके अपने प्रत्येक अभिष्ट मनोरथ प्राप्त कर लिए। तो माँ लक्ष्मी की उन्होंने पूजा की, तपस्या की, तो अनेक मनोरथ इन्होंने प्राप्त कर लिए। अब ये जो धर्म ध्वज थे और जो ये कुश ध्वज थे, ये कौन थे? ये राजा वर्ष ध्वज के पुत्र थे। ठीक है। और ये महालक्ष्मी जी के वर प्रसाद से इन्हें फिर से पृथ्वीपति होने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, क्योंकि सूर्य देव ने श्राप दे दिया था और उनका शरीर ही नष्ट हो जाए। सोच रहे समझ रहे कि अब सोच रहे समझ रहे कि अगर किसी की शक्ति जाएगी तो फिर वो अपना जो राज्य है वह खो ही देगा। तो उसी प्रकार राजा वृषध्वज अपना राज्य खो देते हैं और उनके पुत्र हैं वही यहाँ पर भटक जाते हैं। उनको कुछ राज्य नहीं मिलता तो वो माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, फिर माँ लक्ष्मी जी वर देती है तब उनको पद मिलता है। इस प्रकार तो वे दोनों धनवान और पुत्रवान हो गए। अब कुश ध्वज की जो परम साध्वी भार्या का नाम था मालावती था। अब समय के अनुसार उसके एक कन्या थी। समय के अनुसार उसके एक कन्या उत्पन्न हुई जो कि लक्ष्मी जी का अंश थी। वह भूमि पर पैर रखते ही ज्ञान से संपन्न हो गई। सारा ज्ञान उसको आ गया, जैसे जब पैदा हुई और पृथ्वी पर जैसे उसने पैर रखा सब ज्ञान उसको हो गया। तो उस कन्या ने जन्म लेते ही सूतिका ग्रह में स्पष्ट स्वर से तो स्पष्ट स्पष्ट स्वर से वेद के मंत्रों का उच्चारण किया और उठकर खड़ी हो गई। इसलिए विद्वान पुरुष उसे वेदवती कहने लगे। इसलिए विद्वान पुरुष उसे क्या कहने लगे? वेदवती कहने लगे। और इस प्रकार यहाँ पर जब उसका नाम वेदवती हुआ तो उत्पन्न जैसे ही हुई तो उस कन्या ने स्नान किया और तपस्या करने का विचार से वह वन की ओर चल दिया। तो जैसे वह उत्पन्न हुई उसका नाम वेदवती हुआ और इस प्रकार उसके मन में विचार आया और वह तपस्या करने के लिए वन की तरफ चली जाती। अब भगवान नारायण के चिंतन में तत्पर रहने वाले इस उस देवी को प्राय सभी ने रोका। तो भगवान नारायण के चिंतन चिंतन ना करे, भगवान श्री नारायण का इतना चिंतन ना करे, जंगल में जाना पड़े, तपस्या करनी पड़े, उसको रोका गया। परंतु उसने किसी की भी नहीं सुनी, किसी की बात नहीं मानी। अब वह तपस्वनी जो कन्या थी वो वह मनवंतर तक पुष्कर क्षेत्र में करती रही। वह तपस्या पुष्कर क्षेत्र में करती रही। उसका जो तप है वह इतना कठिन था तो भी वह लीला पूर्वक चलता रहा। उसे कुछ भी हानि ना हुई, कुछ भी परेशानी ना हुई। अत्यंत तपोनिष्ठ रहने पर भी उसका जो शरीर है वह हष्ट पुष्ट बना रहा। तनिक भी उसके शरीर कोई भी हानि नहीं, उसमें दुर्बलता नहीं आ सकी। उसके शरीर में वह नव यौवन से संपन्न बनी रही, वह पूरी जवान बनी रही। अब एक दिन सहसा उसे स्पष्ट आकाशवाणी सुनाई पड़ी। तो जब वह तपस्या कर ही रही थी तो एक दिन उसे आकाशवाणी सुनाई पड़ी। अब आकाशवाणी सुनाई पड़ी तो आकाशवाणी क्या कहे? सुंदरी, दूसरे जन्म में भगवान श्री हरि ही तुम्हारे पति होंगे। तो ऐसी जब आकाशवाणी हुई तब ब्रह्मा प्रवर्ती देवता भी बड़ी कठिनता से जिनकी उपासना कर पाते हैं उन्हीं परम प्रभु को स्वामी बनाने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। भाई जब ब्रह्मा जी हैं और जो भी देवी देवता हैं तो बड़ी कठिनता से भगवान श्री नारायण की उपासना कर पाते हैं और तुम उन परम पिता परमेश्वर को पति रूप में सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। तो ये जब कहते हैं आकाशवाणी, अब कहते हैं भगवान नारद जी से, जब ये आकाशवाणी सुनी तो सुनने के बाद जो रुष्ट हो वह कन्या गंधमादन पर्वत पर चली गई और वहां पहले ही से अधिक कठोर तप करने लगी। जब आकाशवाणी हुई तब उसको पता लगा तो वह और अधिक रुष्ट हो गई और वह कन्या चली गई पर्वत पर। गंधमादन नाम का एक पर्वत है, वहां पर पहले से भी और अधिक तपस्या करने के लिए चली गई। अब वहां चीरकाल तक तप किया और फिर वो वहीं रहने लगी। और एक दिन वहां उसे अपने सामने रावण दिखाई दिया, दुर्निवार रावण, जो कि महाकाल है, महाकाल का परम भक्त दशानन रावण जैसे उसको दिखाई दिया। तो वेदवती ने क्या किया? उसका अतिथि सत्कार किया रावण का, धर्म के अनुसार कि ब्राह्मण है, आदर सत्कार करते हैं, उन्हें पाद परम स्वादिष्ट फल शीतल जल देकर उनका आदर सत्कार किया। रावण बड़ा पापिष्ठ था, बड़ा पापी था रावण। फल जैसे खाए, फल खाने के बाद वह वेदवती के समीप जा बैठा, बिल्कुल पास बैठ गया और पूछने लगा, कल्याणी तुम कौन हो और क्यों यहाँ ठहरी हुई हो? और तुम, वह देवी परम सुंदरी थी कि पूछने लगा रावण
कल्याणी तुम कौन हो, कहाँ से हो, इतने सुंदर हो तुम। वह देवी परम सुंदरी थी। उस साध्वी कन्या के मुख पर मंद मुस्कान छटा छाए रही थी। मुस्का रही थी, वो मुस्कान थी उसके चेहरे पर ललाट सी अलग सी। तो उसे देखकर जो दुराचारी रावण है वह और ज्यादा उसके प्रति भावुक होने लगा, और ज्यादा समीप आने लगा। तो उसे जब समीप आने लगा दुराचारी रावण, तो उसका जो हृदय है वह विकारों में पड़ गया, वह भोगो विलासों में पड़ गया। वह वेदवती की को हाथ से खींचकर उसका श्रृंगार करने को उद्यत हुआ। तो वह वेदवती का उसने हाथ पकड़ा और उसका श्रृंगार करने लगा फिर रावण। तो रावण ने जब यह कार्य किया, तो रावण की जब इस कुचेष्टा को देखकर, जो इसने ऐसा साहस किया, तो उस साध्वी के मन में क्रोध भर आया कि ये क्या हो रहा मेरे साथ। तो उसने रावण को अपने तपोबल से इस प्रकार स्तंभित कर दिया। स्तंभित अर्थात एक जगह ऐसे रोक दिया, ना वह हिल सकता था ना चल सकता था, स्थिर हो गया जैसे कि एक खंबा हो जाता है इस प्रकार। तो वह ना तो अपने हाथों को हिला पा रहा, ना पैरों को हिला पा रहा। कौन? रावण, जिसे सब त्रिलोक कांपते थे, जिसके नाम से पूरी धरती आकाश नभ सब कुछ कांपते, महाविद्वान पंडित रावण, जो भगवान शिव का भक्त था। तो एक नारी के तपोबल से वह खुद को ही नहीं हिला पा रहा था। तो ये सब हुआ। अब ऐसी जब स्थिति हुई, तो वह कुछ भी करने कहने की क्षमता ना रही रावण की। ऐसी स्थिति में उसने मन ही मन उस कमल लोचना देवी के पास पास जाकर उसका मानस सतवन किया। अब भक्ति की जो उपासना हुई तो विफल नहीं होती है। अब रावण ने वहां पर क्षमा मांगी। तो जैसे क्षमा मांगी, तो शक्ति की उपासना वह कभी विफल नहीं होती। उसे सिद्ध करने के विचार से देवी जो वेदवती है, रावण पर फिर संतुष्ट हो गई, और परलोक में उसकी स्तुति का फल देना उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो साथ ही साथ उसने यह दूरदृष्टा तो की ही, पर यहाँ पर उन्होंने श्राप भी पा लिया रावण ने। अब श्राप क्या पाया वेदवती से कि दुरात्मन, तू मेरे लिए ही अपने बंधु बांधवों के साथ काल का ग्रास बनेगा। किसके लिए? तू मेरे लिए, यानी कि एक नारी के लिए ही तू अपने बंधु, जो तेरे रिश्ते नाते भाई बंधु सगे संबंधी है, सब काल के घास बन जाएंगे, सब काल खा जाएगा। क्योंकि तेरे को भी खाएगा, तेरे जो बंधु बंधु सबको खाएगा। क्यों खाएगा? क्योंकि तूने काम के भाव से मुझे स्पर्श किया है, काम भाव से स्पर्श किया है, भक्ति भाव से स्पर्श नहीं किया, तूने काम भाव से स्पर्श किया है। मैंने तेरा आदर सत्कार किया और तू काम भाव से मुझे स्पर्श किया। और मैं अब क्या करूंगी, मैं अब इस शरीर का त्याग देती हूँ। देख ले अपनी आंखों से, मैं अभी शरीर को त्याग दूंगी अभी के अभी। तो उस देवी ने क्या किया, वेदवती ने जब इस प्रकार कहा, जब योग के द्वारा अपने शरीर को त्याग कर दिया, तब रावण ने क्या किया, उस जो मर्त शरीर है, उस मर्त शरीर को गंगा में डाल दिया। और मन ही मन रावण विचार करने लगा। तो इस प्रकार जब चिंता करते हुए वह घर की ओर पलायन कर दिया। तो कहने लगा, अहो मैंने यह कैसी अद्भुत घटना देखी, यह मैंने क्या कर डाला, मेरे हाथों से यह कैसा पाप हो गया। तो इस प्रकार वह विचार कर ही रहा था, और उस देवी के देह त्याग को याद करके रावण बहुत ही दुखी हुआ। अब भगवान कहते नारद से कि मुनि, वह देवी साध्वी वेदवती दूसरे जन्म में, जो कि जैसा उसने श्राप दिया था और जैसी आकाशवाणी हुई थी, दूसरे जन्म में वो वो ही राजा जनक थे। तो राजा जनक की कन्या हुई, पुत्री हुई राजा जनक की, और उस देवी का नाम माँ सीता पड़ा, जिसके कारण रावण को मृत्यु का मुख देखना पड़ा। और वेदवती बड़ी ही तपस्विनी थी, और इस प्रकार पूर्व जन्म की तपस्या के प्रभाव से स्वयं भगवान श्री राम ही उसके पति हुए। पूर्व जन्म में जो उसने तपस्या की थी, तो उसके प्रभाव से भगवान श्री राम उसके पति हुए। वे राम साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री हरि है, भगवान श्री विष्णु है। देवी वेदवती ने घोर तपस्या के द्वारा आराधना की और जगदीश्वर पति रूप में उसे प्राप्त किया। अब वो कौन थी? वह साक्षात रमा थी। अब सीता रूप में विराजमान उस सुंदरी देवी ने बहुत दिनों तक भगवान श्री राम के साथ सुख भोगा। उसे पूर्व जन्म की जो बातें हैं सब याद थी उसको। तो जैसे उसको याद थी, फिर भी पूर्व समय में जो तपस्या से जो कष्ट हुआ था, उसने उस बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वर्तमान में सुख के सामने उसने संपूर्ण पूर्व कलेशों की स्मृति है उसका त्याग कर दिया, कि भाई वर्तमान में जो सुख है ठीक है, यही है। और जो पीछे के जो कलेश हैं उनको जरा भी चिंतन ना किया, उनको त्याग कर दिया। अब जो श्री राम है वह परम गुणी है, समस्त सुलक्षणों से संपन्न है, रसिक हैं, शांत स्वभाव के हमारे प्रभु श्री राम। वह स्त्रियों के लिए साक्षात कामदेव हैं, समान सुंदर और श्रेष्ठतम देवता है। अब वेदवती ने ऐसे मनोविलिसित स्वामी को प्राप्त किया। कुछ काल के बाद जब रघुकुल भूषण, जो सत्य संत भगवान श्री राम के जो पिता है,
जो कि दशरथ जी श्री राम के पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए वन में पधारे। वे सीता और लक्ष्मण के साथ समुद्र के समीप ठहरे थे। वहां ब्राह्मण रूप में थे, अग्निदेव थे। तो अग्निदेव से उनकी भेंट हुई। अब भगवान राम को दुखी देखकर विप्रधारी अग्नि का मन स्तब्ध हो उठा। उन्होंने पूछ लिया। तब सर्वदा जो सत्यवादी उन अग्निदेव ने सत्य प्रेमी भगवान राम से यह सत्य वचन कहे। भगवान क्या कहा यहाँ पर अग्निदेव ने भगवान राम से? तो ब्राह्मण वेश में धारी थे, ब्राह्मण वेश में थे जो अग्निदेव, उन्होंने कहा भगवान मेरी कुछ प्रार्थना सुनिएगा। कहो क्या है तुम्हारी प्रार्थना? तो कहते हैं श्री राम, यह सीता की हरण का समय उपस्थित है। जो सीता के जो हरण का ये समय है, यह उपस्थित है, आने वाला है। ये कौन है सीता? ये मेरी माँ है। और इन्हें मेरे संरक्षण में रहकर आप छायामय सीता को अपने साथ रखिए। क्योंकि जब रावण हरण करेगा तो वह छायामय सीता का हरण करेगा, न कि जो वास्तविक माँ सीता है उसका हरण नहीं करेगा। क्योंकि जो वास्तविक माँ सीता थी वो यहाँ पर अग्निदेव के संरक्षण में रखी हुई थी। तो इस प्रकार यहाँ पर कहा था। और फिर बोले कि यहाँ पर मैं जब छाया में सीता को मैं अपने साथ छाया में सीता को आप अपने साथ रखिए, वास्तविक सीता को मैं रखता हूँ, ये अग्निदेव कहते हैं। और जब फिर अग्नि परीक्षा का जब समय आएगा तो मैं इन्हें वापस लौटा दूंगा। इसके साथ साथ परीक्षा लीला भी हो जाएगी। अब इस कार्य के लिए ही मुझे देवी देवताओं ने भेजा है। मैं ब्राह्मण नहीं, साक्षात अग्नि हूँ। अब भगवान श्री राम ने अग्नि की जब ये बात सुनी तो लक्ष्मण को बताया नहीं, बिना बताए ही हृदय से अग्नि के प्रस्ताव जैसा बताया था अग्निदेव ने, प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, मान लिया। अब नारद उन्होंने सीता को अग्नि के हाथों में सौंप दिया। भगवान कहते हैं नारद से, भाई फिर भगवान ने सीता को अग्नि के हाथों में सौंप दिया। तब अग्नि ने योग बल की सहायता से मायावती सीता को प्रकट किया। उसके रूप और गुण बिल्कुल साक्षात सीता के समान ही थे। और इस प्रकार अग्निदेव ने उसे राम को दे दिया। माया सीता को साथ ले वे आगे बढ़े। जैसे माया सीता को वे आगे बढ़े तो इस गुप्त रहस्य को प्रकट करने के लिए भगवान श्री राम ने उसे मना कर दिया कि यह जो गुप्त रहस्य है केवल हमारे और तुम्हारे बीच में ही रहेगा। तब यहाँ पर उसे प्रकट कर दिया गुप्त रहस्य को, ठीक है, मना कर दिया। यहाँ तक कि लक्ष्मण भी इस रहस्य को नहीं जानते थे। फिर दूसरे की तो बात ही क्या है। इसी बीच भगवान राम ने एक सोने का जो हिरण है वह देखा। अब सीता माता ने जिद की कि सीता ने उस मर्ग को लाने के लिए भगवान राम से अनुरोध किया। भगवान राम उस वन में जानकी की रक्षा के लिए लक्ष्मण को नियुक्त करके स्वयं मर्ग को मारने के लिए चले। अब भगवान राम तो हिरण के पीछे चले गए, लेकिन जो यहाँ पर जो माँ सीता थी जो कि कुटिया में थी, तो लक्ष्मण को कहा कि तुम यहाँ रुको, माँ सीता की रक्षा करना, ठीक है, और इधर से उधर कहीं नहीं जाना, ठीक है। तो ठीक है। तो जैसे ही लक्ष्मण को नियुक्त करके स्वयं मर्ग को मारने के लिए जब चले तो उन्होंने बाण से उसे मार गिराया। भगवान श्री राम ने हिरण को जैसे मार गिराया, मरते समय उस माया मर्ग के मुख से हाँ लक्ष्मण ये शब्द निकला। जो मर्ग था वो हिरण था, जो मर्ग था वो कौन था? वो एक राक्षसी था और उसका नाम था मारीच, जो कि रावण का जो मामा था वो था। तो मरते समय माया मर्ग के शब्द से निकला हाँ हाय लक्ष्मण ये सब निकला। फिर सामने श्री राम को देखकर उनका स्मरण करते हुए उन्होंने सहसा प्राण त्याग दिए। जैसे भगवान श्री राम को देखा तो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अब मर्क का जब यह शरीर त्यागा तो वह दिव्य देह से संपन्न हो गया और रतन निर्मित दिव्य विमान सवार होकर वैकुंठ धाम को चला गया। क्योंकि भगवान श्री राम के हाथों उसे मृत्यु प्राप्त हुई थी, तब वह वैकुंठ धाम में चला गया विमान में बैठकर, क्योंकि वह मुक्त हो चुका था, मुक्ति मिल चुकी थी। अब ये मारीच कौन था? मारीच कौन था? यह मारीच पूर्व जन्म में वैकुंठ धाम के द्वार पर वहां के द्वारपाल जय और विजय थे, तो वहां का किंकर था और वहीं पर रहता था। वह बड़ा बलवान था, उसका नाम था जित। सनकादियों के श्राप से जय और विजय के साथ वह भी राक्षस योनियों में आ गया था और उस दिन उसका उद्धार हो गया और उन द्वारपालों के पहले ही वह वैकुंठ द्वार पर पहुंच गया। तो ये जो सनकादि कौन थे? ये 4 पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनातन, संतकुमार। तो इन्हीं के ही श्राप से यह राक्षस योनि में आया था। इसके बाद यहाँ पर जैसे उन्हें हाँ लक्ष्मण इस कष्ट भरे शब्द को जब सुना तो माँ सीता ने लक्ष्मण को राम के पास जाने के लिए प्रेरित किया कि अपने भैया के पास जाओ, उनकी रक्षा करो, ये क्या मेरा तो मन घबरा रहा है। तो लक्ष्मण के जब चले जाने पर रावण सीता का अपहरण कर खेल खेल में लंका की ओर चल दिया। तब जैसे अपने विमान में बैठाकर रावण माँ सीता को लेगा अपनी लंका में, अपहरण किया। तो उधर लक्ष्मण को वन में देखकर राम भी विषाद में डूब गए। जब राम ने देखा कि लक्ष्मण यहाँ है, माँ सीता के लिए है, और तू यार भाई तू यहाँ कैसे आ गया? फिर माँ सीता ने भेजा है मुझे, अब उनकी आज्ञा मैं किस प्रकार ठुकरा सकता हूँ?
तो ये यहाँ पर कहने लगे। तो वह उसी क्षण आश्रम के लिए गए, कुटिया में गए, सीता को वहां ना देखा तो वह विलाप करने लगे, रोने लगे, परेशान हो गए। फिर सीता माँ को खोजते हुए वह वन के चक्कर लगाने लगे। कुछ समय बाद जब गोदावरी नदी के जब तट पर वह पहुंचे तो जटायु जी थे। तो जटायु जी के द्वारा ही उन्हें माँ सीता का समाचार मिला और तब वानरों को अपना सहयोग बनाकर वह उन्होंने समुद्र पुल से बांधा। जो जटायु का क्योंकि जटायु ने भी तो युद्ध किया था रावण से, जो उनके जो पंख काट दिए थे। फिर भगवान श्री राम ने उनका अंतिम संस्कार किया था, क्योंकि जटायु है वह राजा दशरथ जी के परम मित्र थे। तो इस प्रकार तब जैसे कि वहां पर जो यहाँ पर वानरों को जब अपना सहयोग बनाकर उन्होंने समुद्र पुल से बांधा, उसके बाद लंका में पहुंचकर उन रघुश्रेष्ठ ने बाणों से बंधु बांधवों के सहित रावण का वध कर डाला। जैसे वानर सेना को एकत्रित किया, सुग्रीव, बाली, हनुमान, जामन सभी बहुत योद्धा थे। तो उनको जब इकट्ठा किया, पुल बांधा गया। जब रावण पहुंचे तो शांति प्रस्ताव भी दिया, पर नहीं माने। नहीं मानने के बाद फिर उनका अंत किया और फिर अंत करने के बाद उसके बाद उन्होंने सीता की अग्नि परीक्षा करवाई। 19। अब अग्निदेव ने उसी क्षण वास्तविक सीता को भगवान रावण के सामने उपस्थित कर दिया। जैसा कि कहा था अग्निदेव ने कि जब अग्नि परीक्षा होगी तो मैं वास्तविक सीता को मैं लौटा दूंगा। तो जैसे वास्तविक सीता को उन्होंने लौटा दिया, लौटाने के बाद अग्निदेव उसी क्षण वास्तविक सीता भगवान राम के सामने उपस्थित किया। तब जो छाया सीता थी तो अत्यंत नम्र और अग्निदेव और भगवान श्री राम दोनों से कहा, अग्निदेव से भी कहा, भगवान श्री राम से कहा, दोनों ने से कहा छाया सीता ने कि महानुभावो अब मैं क्या करूंगी, बताने की कृपा तो करे। वास्तविक सीता तो आपके समक्ष आ गई, लेकिन मैं क्या करूंगी। तब भगवान श्री राम और अग्निदेव बोले, देवी तुम तप करने के लिए अत्यंत पुण्यप्रद पुष्कर क्षेत्र में चली जाओ। तुम कहाँ चली जाओ, पुष्कर क्षेत्र में चली जाओ तप करने के लिए, वहीं रहकर तपस्या करना। इसका जो फल तुम्हें स्वर्ग लक्ष्मी बनने का सुअवसर प्राप्त होगा। भगवान श्री राम और अग्निदेव के जब यह वचन सुने तो जो छाया सीता थी, छाया सीता ने पुष्कर में जाकर तप आरंभ किया। तो उसकी जो कठिन तपस्या से बहुत लंबे समय तक, बहुत काल तक चलती रही उनकी तपस्या, छाया सीता का। तो इसके बाद उसे स्वर्ग लक्ष्मी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जैसा भगवान श्री राम ने कहा था। अब समय के अनुसार वही छाया सीता राजा द्रुपद के यहाँ यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई। तो उसी समय के जो छाया सीता है, जो राजा द्रुपद है, जो कि महाभारत का जो समय था उस समय, तो वहीं छाया सीता राजा द्रुपद के यहाँ यज्ञ के वेदी से प्रकट हुई। उसका नाम द्रौपदी पड़ा। अब एक प्रश्न है कि द्रौपदी के 5 पुत्र किस प्रकार हुए, तो इसके पीछे भी एक कथा है। तो उसके पीछे भी एक कथा है कि यहाँ पे ये है, तो उसका नाम जब द्रौपदी पड़ा और 5 पांडव उसके पतिदेव हुए। और इस प्रकार जो सतयुग में वही कल्याणी वेदवती है, कुशध्वज की जो कन्या है। त्रेता युग में छाया रूप में वह सीता थी और भगवान श्री राम की सहचरी। और द्वापर में यहाँ पे जो द्रुपद कुमारी है वह द्रौपदी हुई, और इसलिए इसे त्रिहायणी कहा गया है। अब तीनों युगों में यह विद्यमान रही है। अब नारद जी पूछते हैं कि संदेह के निराकरण करने पर परम कुशल मुनिवर, द्रौपदी के अब 5 पति कैसे हुए, मेरे मन में यह शंका, इसे दूर करे प्रभु। तो भगवान नारायण कहते हैं, नारद जो लंका में वास्तविक सीता भगवान श्री राम के पास विराजमान हो गई, जो वास्तविक सीता है वह भगवान श्री राम के पास विराजमान हो गई, तब रूप और यौवन से शोभा पाने वाली छाया सीता का चिंता पार न रहा। वह भी सोचने लगी। वह भगवान श्री राम और अग्निदेव की आज्ञा के अनुसार भगवान शंकर जी की उपासना करने लगी और पति प्राप्त करने के लिए वह व्यग्र होकर वह बार बार यही प्रार्थना करती रही कि भगवान त्रिलोचन मुझे पति प्रदान करे, मुझे पति प्रदान करे। और ये जो शब्द है मुझे पति प्रदान करे, उनके मुख से 5 बार निकला। तो भगवान शंकर थे परम रसिक। छाया सीता को जब यह उसकी प्रार्थना सुनी तो मुस्कुराते हुए बोले भगवान कि तुम्हें 5 पति मिलेंगे। नारद इस प्रकार त्रेता की जो छाया सीता थी वही द्वापुर में द्रौपदी बनी, 5 पांडव उसके पति हुए। यह सबके बीच की बातें थी, सुना चुका। अब जो प्रधान विषय चल रहा है वो सुनो। भगवान राम ने लंका में मनोहारिणी सीता को पा जाने के पश्चात वहां का राज्य विभीषण को सौंप दिया। जब रावण का वध हुआ तो भगवान श्री राम ने जैसा कहा था वैसा किया। राजा जो विभीषण है वो राजा बना दिया लंका का, ठीक है। और अयोध्या भगवान स्वयं पधार गए। अयोध्या है भारतवर्ष में है। 11,000 वर्षों तक भारत में श्री राम ने वहां राज्य किया। 11 वर्षों तक भगवान ने अयोध्या में राज्य किया। इसके बाद वे जो समस्त पूर्ववासी हैं सहित वैकुंठ धाम को पधार गई। लक्ष्मी के अंश से प्रादुर्भूत जो वेदवती थी वह भी लक्ष्मी के विग्रह में लीन हो गई।
और इस प्रकार जो पवित्र आख्यान है वह मैंने सुनाया है। इस पुण्यदानी उपाख्यान को प्रभाव में संपूर्ण जो पाप है वह नष्ट हो जाते हैं। जो भी ये कथा पढ़ता है या सुनाता है, सुनता है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब जो धर्मध्वज की जो कन्या है वह उसका प्रसंग कहता हूँ, वो सुनो। ठीक है। तो इस धर्मध्वज की जो कन्या है, अब उसका जो प्रसंग है वो हम अगले अध्याय में हमें इसका अध्ययन करेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।